Assalamualaikum everyone. My name is Inaya Rimoja Wali and I'm a foundation level student at Riyan School. तो आज हम एक न्यू इंटरव्यू के साथ आए हैं also with a new guest जिनका नाम है अर्शिया एजुकेशन वाली। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम अनया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? जी बिल्कुल। I'm Arshia Nasreen. I'm also known as Arshia Education Wali. I am from Kampala, Uganda, which comes in East Africa. So I have done my MSc Botany, MSc Environmental Sciences, and also B.Ed. And I'm currently pursuing MA English. Currently, I have joined the Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23. So this is my short intro. ओके नाइस। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऑनलाइन के थ्रू पता चला। मैं सर्च कर रही थी एआई के बारे में, तो मैंने फेसबुक पे रेहान सर के वीडियोस देखे, तो वहाँ से मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला कि रेहान स्कूल में ऐसा एआई सिखाते हैं। देन मैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दी। देन आई वाज वाचिंग वीडियोस ऑफ रेहान स्कूल। तो वहाँ से ही मुझे पता चला रेहान स्कूल के बारे में। अच्छा, तो आपने रिहान स्कूल कब ज्वाइन किया? जी, मुझे रेहान स्कूल जॉइन किए हुए 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो जब आपने रिहान स्कूल आपने ज्वाइन किया तो आपका पहला दिन कैसा था? हाँ, पहला दिन तो थोड़ा-सा मैं नर्वस थी, क्योंकि मुझे रेहान स्कूल के सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो थोड़ा-सा नर्वस थी। देन बस उतना ही। अच्छा, तो जब आप ने जब मतलब रिहान स्कूल को आपको 2-3 मंथ्स हो गए, आपने 2-3 मंथ्स में क्या-क्या सीखा है? ओह! इन 2-3 मंथ्स में तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक पहले तो मैंने अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनाई है ऑनलाइन। देन उसके बाद में मैंने इंटरव्यूज़ लेना सीखा है, उसके बाद में मैंने स्ट्रीमयार्ड यूज़ करना सीखा है। उसके बाद में मैंने एआई के टूल्स सीखे हैं, कोडिंग कैसे करते हैं वो सीखा है। देन चैटजीपीटी मैं पहले से यूज़ करती थी, थोड़ा बहुत मुझे आता था। बाकी कैनवा भी सीखा मैंने, थोड़ा बहुत आता था और बाकी यहाँ सीखा। देन और अब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कैसा पैदा करते हैं वो भी मैंने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें सीखी। ओके, तो अभी आप किस लेवल में? मैं तो फ़िलहाल अभी लेवल 1 में ही हूँ। अच्छा, तो आप बताएँ कि आप कोडिंग टास्क कैसे करते हैं? आपने जो सीखा है? अच्छा जी, कोडिंग टास्क जैसे जो आपका कोडिंग का जो भी टास्क होता है, वो हम क्लॉड ऐप पे जाते हैं। क्लॉड ऐप पे जाके उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, देके फिर वहाँ से हमारा कोडिंग टास्क बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो आप वो पहले उसको प्रॉम्प्ट दें क्लॉड पे जाके, देन वो आपको कैलकुलेटर बना के देगा। ओके, तो आपकी आपकी ना क्या कहते हैं, यहाँ स्कूल में क्या रूटीन है रोज की टीचर ट्रेनिंग में? सॉरी, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मैंने बोला कि आपकी रूटीन क्या है ऑनलाइन यहाँ स्कूल में कि टीचर ट्रेनिंग की? आप क्या जी, कर मेरी रूटीन मतलब मैं क्लासेस की रूटीन पूछ रहे हैं आप या घर की रूटीन पूछ रहे हैं? क्लासेस की यहाँ स्कूल में? जी, अभी तो मेरी क्लास नहीं होती है, जो मेरी रेगुलर क्लास थी वो हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो हम क्लासेस में पहले जाते थे पाकिस्तानी टाइम, व्हाट वाज़ द टाइम? जी, 8 बजे जाते थे हम। तो 8 बजे से हमारी क्लास होती थी, 8 साढ़े 8 नहीं सॉरी 9 बजे से हमारी क्लास होती थी, पाकिस्तानी टाइम। तो हम 9 से 11 हमारी क्लास करते थे, ठीक है? उसके बाद में फिर
10 बजे मैं फ़ॉरेन क्लास में जाती हूँ, वो क्लास मैं अभी भी अटेंड करती हूँ सर रहमत के साथ। अच्छा, तो आप फिजिकल पढ़ती हैं या ऑनलाइन? जी नहीं, मैं टोटली ऑनलाइन पढ़ती हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं युगांडा में रहती हूँ, तो मैं टोटली ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि आपको आपने फाउंडेशन लेवल कितने टाइम में कंप्लीट किया? हाँ, मुझे फाउंडेशन लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट लेवल 1 ही जॉइन किया। ओके, तो अच्छा आप बताएं कि हम इंटरव्यूज क्यों करते हैं, हमें से और हमें से क्या फ़ायदा मिलता है? जी, इंटरव्यू से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने भी पहली बार इंटरव्यू करना सीखा यहाँ पर। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो आपको तरीक़ा आता है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। फिर आप अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में कम्युनिकेट करते हैं, कभी आप उर्दू में इंटरव्यू करते हैं, कभी आप इंग्लिश में इंटरव्यू करते हैं, तो उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। फिर उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि किसी को सवाल कैसे पूछे, इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू टेक इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी इंटरव्यू में। अच्छा, तो अब आप बताएं कि आपको रिहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जी रेहान स्कूल की तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम ऑनलाइन होते हुए भी मतलब दुनिया के अलग-अलग प्लेसेस पे होते हुए भी एक साथ सबके साथ जुड़ते हैं, एक-दूसरे के बारे में जानते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उससे बढ़िया बात ये है कि एक-दूसरे के साथ सीखते हैं। और जो भी रेहान स्कूल का सिस्टम है, जो सिखाते हैं जैसे हमारे टास्क है, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है टास्क करने में, बड़ा मज़ा आता है। तो इसके साथ-साथ मैं अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि आपको ऑनलाइन स्कूल का माहौल कैसे लगता है आपको, पीपल का बिहेवियर? जी, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन स्कूल का माहौल। किड्स आर वेरी फ्रेंडली माय क्लास फेलोज़ आर आल्सो वेरी फ्रेंडली। वो मुझे हेल्प आउट करते हैं मेरे टास्क में, फैसिलिटेटर्स हमारे हेल्प आउट करते हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे फैसिलिटेटर्स। हमें जहाँ भी हम स्टक होते हैं, वहाँ हमें हेल्प आउट करते हैं, गाइड करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे सीखने में और एक-दूसरे के साथ मतलब हमारा कॉम्पिटिशन भी होता है जैसे किसी के टास्क ज़्यादा हो गए तो फिर हम पीछे रह गए तो फिर हमको भी मोटिवेशन मिलता है उससे कि हम भी हमारे टास्क कंप्लीट कर सकें जल्द से जल्द। अच्छा, तो आप बताएं कि आपको ग्रुप वर्क करना पसंद है या फिर अकेले काम करना पसंद है? हाँ, मुझे ग्रुप वर्क अच्छा लगता है, जैसे ग्रुप वर्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन किसी और से पूछ सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे, आपको सॉल्यूशन दे देंगे, तो मुझे ग्रुप वर्क अच्छा लगता है। ओके, तो आप बताएं कि आपके रिहाज स्कूल में ऑनलाइन आपका सबसे यादगार दिन कौन सा था? हुँ, सबसे यादगार दिन तो मेरा पहला दिन था। आई कैन नॉट फॉरगेट जब मैंने रेहान स्कूल को जॉइन करा, वो मेरे लिए स्पेशल भी था और सबसे यादगार भी था। ओके, तो अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, तो आप क्या करती हैं? पहले तो मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं अपने क्लास फेलोज़ से हेल्प लेती हूँ, फिर वहाँ भी मुश्किल लगे फिर चैटजीपीटी को पूछती हूँ, वहाँ भी मुश्किल लगे तो फिर मैं अपने फैसिलिटेटर से पूछती हूँ, तो वो मुझे गाइड कर देते हैं। ओके, तो अब आप बताएं कि चैटजीपीटी क्या है? चैटजीपीटी एक एआई टूल है जो आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके असाइनमेंट में, आपके एजुकेशनल वर्क में, आपकी स्टडीज़ में, हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। और वो एक मतलब ईज़ी टू एक्सेस टूल है मेरे हिसाब से, जो आपकी हर चीज़ में नॉट ओनली इन एकेडमिक स्टडीज़ हर चीज़ में आपकी हेल्प करता है।
ओके, तो आप चैट जीपीटी को रोज की रूटीन में मतलब कैसे इस्तेमाल करती हैं? कितने आई मीन यू मीन कितने दिन क्या क्या पूछा आपने? कम अगेन। मैंने बोला है कि आप चैट जीपीटी को रोज की रूटीन में कैसे यूज करती हैं, क्या बोलते हैं? ओके, रोज़ की रूटीन में ओके। तो मैं चैटजीपीटी तो पूरा दिन यूज़ करती हूँ टू डू माय टास्क्स। मोस्टली मैं अपने टास्क के लिए यूज़ करती हूँ, फिर बच्चों के होमवर्क के लिए कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ। फिर कभी कुछ पर्सनल कुछ है मुझे पूछना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो जैसे जो हमारे यहाँ स्कूल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप सिखाया जाता है, तो जब आपने यहाँ स्कूल नहीं ज्वाइन किया था तो पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? जी, ये तो बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा आपने। तो रेहान स्कूल से पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मैं ऐसे कैमरा के सामने आके मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी। क्योंकि मेरी ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी नहीं थी। फिर मुझे मतलब एक हिचक होती थी बात करने में। जब से मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया, जब मैं इंटरव्यूज़ करने लगी, देन चैटजीपीटी सेशंस करने लगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब से अभी उ फर्स्ट डे से अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ गया है। क्या तो पहले दिन से और अब तक आपका मतलब कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? क्या-क्या करके आपका हुआ? सॉरी, पहले दिन? पहले दिन से जब आपने हाई स्कूल ज्वाइन किया और अब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप हुआ? क्या-क्या करके आपका बिल्ड हुआ है? जी पहली बात तो है रेहान स्कूल के सिस्टम में जो टास्क हमें देते हैं टास्क की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर जैसे-जैसे आप टास्क करते जाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली इनसाइड से आपका कॉन्फिडेंस वो इम्प्रूव होते जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये टास्क कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, वैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए अल्हम्दुलिल्लाह। देन चैटजीपीटी सेशन किए, तो चैटजीपीटी से मुझे इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हुई। माशाल्लाह से और भी बहुत सारे टास्क है, जैसे हम क्लास में भी एक-दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसकी वजह से भी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ओके, तो आपने जब से हाई स्कूल ज्वाइन किया, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई है? अभी तक तो मेरी कुछ भी सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई नहीं, जिस दिन मैं लेवल 1 कंप्लीट कर लूँगी इंशाल्लाह वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, तो अभी तक आपका लेवल 1 कितने परसेंट तक कंप्लीट हुआ है? आई थिंक 50% तक हो गया है मेरा लेवल 1 और कितना रहता है? और बाकी 50 है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो अब आप बताएँ आपको अपनी किस बात पे फ़ख्र होता है? जी मुझे प्राउड तो मैं ज़्यादा फ़ील नहीं करती। हर मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि जितना आपके पास है नॉलेज है या जो भी है, तो अपने खुद को प्राउड फ़ील मत करवाएँ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है जिस पे मैं प्राउड फ़ील करती हूँ, लेकिन अब तक जो भी मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह उस पे मुझे नाज़ है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील नहीं करती कि मैंने ये अचीव कर लिया। लाइक मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, आई डोंट फ़ील लाइक दैट। ओके, तो आप बताएँ कि आपका अभी तक रिहाज़ स्कूल में ऑनलाइन आपका कोई ऐसा इवेंट हुआ है? अ, लाइक कैसा इवेंट? जैसे कोई इवेंट होते हैं। अच्छा, इवेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस नॉर्मली क्लासेस अटेंड करती हूँ। ओके, तो आपकी मतलब किस हफ़्ते में कब-कब क्लास होती है? मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है पाकिस्तानी टाइम 10 टू 12 मैं फॉरेनर क्लास अटेंड करती हूँ। अच्छा, तो आप बताएँ कि उसमें क्या-क्या होता है? हाँ, हमारी क्लास में सारे फ़ॉरेन बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हर कंट्री से बच्चे जॉइन होते हैं। देन वो अपना-अपना खुद का टास्क करते हैं। देन फिर हम थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, बातें करते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर।
या किसी को कोई टास्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, फिर अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक-दूसरे की नॉलेज से हमें। ओके, तो आप मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के इसमें बच्चे होते हैं? हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के लाइक सऊदी अरेबिया से है, कुछ कनाडा से है, कुछ यूएस से है कुछ दुबई से है। तो डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ से और क्योंकि वो फॉरेन क्लास है राइट? तो फॉरेन क्लास में सारे फॉरेनर्स ही आते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग इंग्लिश में करते हैं सारा कुछ? हाँ, हम सारा कुछ इंग्लिश में बात करते हैं। आप कभी जॉइन नहीं किया फॉरेन क्लास? नहीं, मैं तो फिजिकल पढ़ती हूँ। अच्छा जी, ओके। अच्छा, तो आप बताएँ कि आपने रियाज़ को जॉइन क्यों किया? मैंने रेहान स्कूल तो इसलिए जॉइन किया क्योंकि मैं बचपन में स्कूल नहीं गई थी। सॉरी आई वाज़ जोकिंग मैंने रेहान स्कूल इसलिए जॉइन किया क्योंकि आपको पता है रेहान स्कूल में एआई सिखाया जाता है, ठीक है? तो मुझे एआई सीखना था, मुझे अपनी एआई को अपनी स्टडीज़ में, अपने एजुकेशन में इंटीग्रेट करना था, तो इसलिए मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया, ताकि मैं और भी एआई टूल्स सीख सकूँ, एआई टूल्स से फ़ायदा उठा सकूँ। ओके, तो आप बताएँ कि आप आगे जाकर क्या बनना चाहेंगी फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं क्या बनना चाहूँगी, मैं एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहूँगी, जो अपनी एजुकेशन के ज़रिए लोगों की रहनुमाई करे, लोगों को सपोर्ट करे, लाइक मैं उनको भी जो भी मैं सीख रही हूँ अब, मैं उनको भी सिखाना चाहूँगी, मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहूँगी ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, तो जब आप ऑनलाइन क्लास लेती हैं तो आपकी नज़र में आपको कौन-सा मतलब आपको आपकी नज़र में कौन-सा अच्छा स्टूडेंट है? कि इसको मतलब बाकी अ क्लास से क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन क्लास में लाइक वेरी हेल्पफुल है, वेरी काइंड है, आपकी हेल्प करते हैं मतलब कुछ भी आप पूछो, आपको कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि इनिशियली हमें टास्क के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो जैसे हमारे फैसिलिटेटर्स ने हमें गाइड किया और भी स्टूडेंट्स भी गाइड करते हैं। तो सो दे आर वेरी स्वीट एंड काइंड। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं है कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है, सारे बच्चे अच्छे हैं। ओके, तो अब आप बताएँ कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगी? जी, मेरा मैसेज ये है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप भी एआई सीखें, चाहे आपकी कौन-सी भी एज हो, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो या बड़ी क्लास में, हायर क्लास में हो, फिर भी आप एआई सीखें क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती, देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग। तो मैं भी ये एज में सीख रही हूँ एआई। तो इसलिए आप एआई सीखें, एआई को अपनी स्टडीज़ में इंटीग्रेट करें, एआई से फ़ायदा उठाएँ, एआई के एआई के टूल्स को समझें, उससे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने असाइनमेंट्स के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए यूज़ करें और बस आगे बढ़ते जाएँ। ओके, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पसंद है या आपको मतलब फिजिकल जाना कभी रहता है? आई प्रेफर ऑनलाइन स्टडीज़। ओके, तो आपके स्कूल में सबसे फन मोमेंट क्या था? स्कूल में स्कूल से निकले तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तो कुछ याद नहीं है मुझे लेकिन मेरा एक मोमेंट था लाइक जब मैंने पार्टिसिपेट किया था एक स्पीच में, ठीक है? आई डोंट रिमेंबर टॉपिक बट जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो फिर मुझे प्राइज़ भी आया, तो वो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। ओके, तो अच्छा अब आप बताएँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में तो बिरयानी पसंद है। अच्छा, तो आपका फ़ेवरेट कलर क्या है? हाँ, मेरा फ़ेवरेट कलर पर्पल है। अच्छा, तो आप बताएँ कि आपको आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ क्या है?
हाँ जी, मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ओके, तो आप बताएँ आपका फ़ेवरेट कंट्री क्या है? मेरी फ़ेवरेट कंट्री सऊदी अरेबिया है। अच्छा, तो आपके रिहाज़ स्कूल में आपकी फ़ेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? जी मेरी फ़ेवरेट फैसिलिटेटर तो मिस इरम है जो हमारी फैसिलिटेटर है। ओके, अच्छा बताएँ कि आपको मीठे में क्या पसंद है? मीठे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है मैं बस थोड़ा-थोड़ा खाती हूँ, ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है जो मुझे ज़्यादा पसंद है मीठे में, बस मैं थोड़ा-सा चख लेती हूँ, जो भी मीठा हो। ओके, तो आप बताएँ कि आपका फ़ेवरेट कंट्री क्या है? सिटी? सिटी मेरी फ़ेवरेट सिटी मक्का है। अच्छा, आपको मक्का क्यों पसंद है? मुझे मक्का इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक होली प्लेस है मतलब हम हज करने के लिए जाते हैं, तो मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर चाहे तो मैं भी हज करने के लिए जाऊँ, इसलिए वो मेरा फ़ेवरेट है। ओके, तो अब हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो आप हमारे ऑडियंस को लास्ट एडवाइस देंगी? जी, जैसे कि आप बहुत प्यारी हो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो आप जैसी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए मैं बस यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो भी नई टेक्नोलॉजी मतलब आई है या आ रही है, आने वाली है, तो उसे हैपीली एडॉप्ट करें, उसे सीखें, अपनी लाइफ़ में डेली लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए, ना कि उससे नुकसान पाए। लाइक आप पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं टेक्नोलॉजी के, तो आप पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स सीखें, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न के जैसा यूज़ करें। उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए ना यूज़ करें। और दिन भर अपना टाइम सिर्फ़ टेक्नोलॉजी, सिर्फ़ फ़ोन, स्मार्टफ़ोन या टीवी या यूट्यूब या रील्स पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो रील्स बना रहे हैं, वो भी मेहनत करके रील्स बना रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। तो आप भी खुद क्यों नहीं ट्राई करते? आप भी खुद ऐसा करें कि आप दूसरों की लाइफ़ में कुछ वैल्यू दें। आप भी ऐसा कुछ बनाएँ जो दूसरे देखकर उससे उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। ओके, नाइस। तो ये था मेरा इंटरव्यू विद अर्शिया, एजुकेशन वाली। तो होप यू एंजॉयड इट। तो अब हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।